तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कई साल पहले स्वर्ग से एक अमृत की बूंद नीचे गिर जाती है और इस बूंद में से एक पौधा उग जाता है जिसे गोल्डन कलर का फ्लावर आता है। इस फ्लावर की खास बात ये थी कि ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी और इसका यूज करके कोई भी इंसान हजारों साल तक जवान रह सकता है। खैर, ये फ्लावर एक रिवर के पास होता है और उस राज्य की रानी अचानक से बीमार हो जाती है। उस वक्त उसके पेट में एक बच्चा होता है और रानी को कोई चमत्कार ही बचा सकता था, यानी कि उसे उस फूल की जरूरत थी। मगर एक बूढ़ी औरत जिसका नाम गोतेल होता है, उसने हमेशा जवान रहने के लिए उस फ्लावर के बारे में किसी को भी पता चलने नहीं दिया। जब भी वो बूढ़ी होने लगती थी, वो एक मंत्र बोलकर उस फ्लावर से फिर से जवान हो जाती थी और हमेशा वो उस फ्लावर को छुपा कर रखती थी। आगे उस राज्य के सोल्जर हर जगह उस जादुई फूल को ढूंढने लगते हैं। फिर एक जगह उन्हें फूल मिल जाता है। आगे एक वैद्य उस फ्लावर का काढ़ा बनाकर रानी को पिला देता है, जिससे रानी ठीक हो जाती है और उसे एक खूबसूरत बेटी पैदा होती है जिसके बाल गोल्डन कलर के होते हैं। फिर राजा उसके जन्मदिन पर आसमान में हजारों लाम छोड़ते हैं। उस बच्ची के आने के बाद राजा और रानी काफी खुश होते हैं। आगे गोतेल उस बच्ची के पास आती है और उसके बाल पकड़कर जादुई मंत्र बोलने लगती है, जिससे उस बच्ची के बाल चमकने लगते हैं। इसका मतलब फ्लावर की सारी शक्ति अब उस बच्ची के बालों में आ गई है। फिर गोतेल उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। आगे उस राज्य के सारे सैनिक हर जगह उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि गोतेल ने उसे दूर एक जंगल में एक बड़े से मीनार पर छुपाया होता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही होती है और गोतेल ने उसका नाम रपुंज़ल रखा होता है। इस बार गोतेल इस राज को दुनिया से छिपा कर रखना चाहती थी और इसीलिए वो रपुंज़ल को उस घर से बाहर कभी भी जाने नहीं देती। रपुंज़ल गोतेल से पूछती है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। गोतेल उसे बताती है कि बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है और बाहर दानव घूमते हैं। मगर रपुंज़ल के हर बर्थडे पर राजा अपनी बेटी की याद में आसमान में लैंप छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन उनकी बेटी रपुंज़ल घर वापस आ जाएगी। खैर, आगे रपुंज़ल बड़ी हो जाती है और उसका एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम उसने पास्कल रखा होता है और इसी के साथ वो सारा दिन खेलती है और दीवारों पर पेंटिंग बनाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक चोर जिसका नाम राइडर होता है, वो पैलेस में जाता है और राजा का क्राउन चुराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर उसका पीछा कई सारे सोल्जर्स करने लगते हैं। आगे सीन चेंज होकर रपुंज़ल पे आता है, जहाँ रपुंज़ल अपने लंबे बालों से गोतेल को उस मीनार के अंदर लेती है। फिर रपुंज़ल गोतेल से अपने बर्थडे पर उस लैम्प को बाहर जाकर देखने के लिए पूछती है, लेकिन गोतेल उसे साफ मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि राइडर अपने साथी के साथ भागते हुए जंगल पहुंच जाता है। आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। फिर राइडर अपने साथी से कहता है, पहले मैं ऊपर जाता हूँ और उसके बाद तुम लोगों को ऊपर लेता हूँ। फिर ऊपर जाने के बाद राइडर उनसे बैग लेता है जिसमें राजा का क्राउन होता है और उनको धोखा देकर राइडर वहाँ से भाग जाता है। आगे उसका पीछा मैक्सिमस नाम का एक होशियार हॉर्स करता है। फिर दोनों एक पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। राइडर मैक्सिमस से बचने के लिए एक सुरंग के अंदर चला जाता है और उस मीनार तक पहुंच जाता है जहाँ रपुंज़ल रहती है। आगे उस मीनार के अंदर जाने के बाद रपुंज़ल उसे देख लेती है और उसके सर पर पैन मारती है, जिससे राइडर बेहोश हो जाता है। फिर रपुंज़ल उसे कब्बन में बंद कर देती है और उसके बैग में से क्राउन निकाल कर अपने सिर पर रखती है। इतने में वहाँ पर गोतेल आ जाती है। फिर रपुंज़ल अपने बालों को उस मीनार के नीचे गिराकर उसे ऊपर खींच लेती है। आगे रपुंज़ल गोतेल से आसमानी लैम्प देखने के लिए कहती है, मगर गोतेल उसके ऊपर भड़क जाती है, जिससे रपुंज़ल उससे कहती है कि मुझे पेंटिंग करने के लिए व्हाइट कलर चाहिए। गोतेल उससे कहती है, मुझे व्हाइट कलर लाने में 3 दिन लग जाएंगे। फिर गोतेल कलर लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी रपुंज़ल राइडर को एक चेयर से बांधकर उससे पूछती है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। राइडर उससे कहता है वो खुद को बचाने के लिए इस मीनार पर चढ़ गया था। फिर राइडर उससे अपने क्राउन के बारे में पूछता है। रपुंज़ल उससे एक सौदा करती है कि अगर तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम मुझे स्काई में लैम्प दिखाकर यहाँ फिर से सही सलामत लेकर आओगे, तो ही मैं तुम्हें क्राउन वापस करूंगी। कि राइडर उसकी बात को मान लेता है। आगे राइडर रपुंज़ल को लेकर उस मीनार से बाहर जाता है। यहाँ रपुंज़ल पहली बार बाहर की दुनिया देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर राइडर उसे एक होटल लेकर जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ गोतेल मैक्सिमस को उस जंगल में देख लेती है, जिससे वो तुरंत उस मीनार की तरफ भाग जाती है और रपुंज़ल को आवाज लगाती है, मगर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो उस मीनार के अंदर जाकर रपुंज़ल को ढूंढने लगती है, मगर रपुंज़ल उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसे राजा का क्राउन मिल जाता है, जिसके साथ उसे राइडर की एक फोटो भी मिल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ राइडर और रपुंज़ल एक होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अजीब किस्म के लोगों को देखकर रपुंज़ल काफी डर जाती है और राइडर को वहाँ से वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ राइडर के मोस्ट वांटेड पोस्टर लगे होते हैं। आगे वो लोग इनाम की खातिर राइडर को पकड़ लेते हैं। फिर उनमें से एक आदमी सोल्जर को बुलाने वहाँ से चला जाता है। रपुंज़ल उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि राइडर मुझे मेरे ड्रीम्स को पूरी करने में मदद कर रहा है, इसलिए आप लोग हम दोनों को छोड़ दो। रपुंज़ल की मीठी बातें सुनने के बाद सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं। फिर उनके नए दोस्त राइडर और रपुंज़ल को एक खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। फिर मैक्सिमस वहाँ आ जाता है और उस जगह को सूंघने लगता है, जिससे उसे राइडर का पता चल जाता है। फिर सोल्जर और मैक्सिमस राइडर का पीछा करने लगते हैं। आगे वो दोनों एक टनल के बाहर आ जाते हैं। तभी सोल्जर वहाँ आ जाते हैं। फिर दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। राइडर भी सभी सोल्जर्स को पैन से मार गिराता है, मगर मैक्सिमस वहाँ आकर राइडर के साथ लड़ने लगता है। फिर रपुंज़ल अपने बालों की रस्सी बनाकर राइडर को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर मैक्सिमस उस डैम की लकड़ियों को तोड़ने लगता है, जिससे वो डैम टूट जाता है। या राइडर और रपुंज़ल बचकर एक सुरंग में पहुंच जाते हैं, मगर एक चट्टान के कारण उस सुरंग का दरवाजा
दरवाजा बंद हो जाता है। आगे उस सुरंग में पानी भरने लगता है जिससे दोनों डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। रेपंजल राइडर से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से राइडर वहाँ फंस चुका था। फिर दोनों इमोशनल बातें करने लगते हैं। राइडर रेपंजल से कहता है मेरा असली नाम यूजिन है, जिससे रेपंजल भी उसे अपनी एक सीक्रेट बात बताने लगती है कि मेरे बाल मैजिकल है और जब भी मैं गाना गाती हूँ तो मेरे बाल चमकने लगते हैं। फिर रेपंजल गाना गाने लगती है तो वहाँ पे उसके बालों से रोशनी हो जाती है और उसके बाल उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर गोतेल पे आता है, जहाँ गोतेल को होटल में एक आदमी से राइडर का पता चल जाता है। आगे रात के समय उसे राइडर के वही चोर दोस्त मिल जाते हैं जो अपना बदला लेने के लिए राइडर का पीछा कर रहे होते हैं। फिर गोतेल उनको डायमंड का क्राउन देती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें इस क्राउन से भी एक बढ़िया चीज दे सकती हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ रेपंजल राइडर के जख्मी हाथ को अपने बालों से बांधकर गाना गाने लगती है, जिससे राइडर के हाथ का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन राइडर ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। रेपंजल उसे बताती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था अगर मैंने अपने बालों को काट दिया तो उनकी मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी और इसी वजह से मैं कभी भी उस मीनार से बाहर नहीं निकलती। फिर राइडर लकड़ी लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी गोतेल वहाँ आ जाती है और उसे वापस अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर रेपंजल बिना स्काई लाइट देखे वापस नहीं जाना चाहती थी और वो गोतेल से कहती है कि उसे राइडर से प्यार हो गया है। तो गोतेल उसे डायमंड का क्राउन देकर कहती है राइडर तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस क्राउन की खातिर ये सब कर रहा है, उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह मैक्सिमस राइडर को ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी रेपंजल वहाँ आकर उसे प्यार से समझाने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है और राइडर मुझे एक जगह ले जा रहा है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। आगे राइडर रेपंजल को लेकर उस राज्य की बॉर्डर में एंट्री करता है, जहाँ रेपंजल को राजा और रानी की एक तस्वीर दिखाई देती है जिनके हाथ में एक सुनहरे बालों वाली बच्ची होती है। रेपंजल को वहाँ के लोगों से पता चलता है किसी ने बचपन में ही प्रिंसेस को चुरा लिया था और उसी दिन से राजा और रानी अपनी बच्ची की याद में स्काई में लाइट छोड़ते हैं। रेपंजल अपने बर्थडे के दिन काफी इंजॉय करती है। फिर रात के समय राइडर उसे एक नाव में स्काई लाइट दिखाने ले जाता है। तभी रात के 12 बजे राजा और रानी उस लैम्प को आसमान में छोड़ते हैं, जिसे देखकर रेपंजल काफी खुश हो जाती है। आज के दिन उसकी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। राइडर के साथ रहने के कारण रेपंजल को उससे प्यार हो जाता है। तभी राइडर देखता है कि उसके 2 लुटेरे दोस्त किनारे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर राइडर उस बैग को लेकर जाने लगता है और रेपंजल से कहता है कि वो कुछ वक्त में वापस आ जाएगा। आगे राइडर अपने दोस्तों को क्राउन दे देता है, पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक खजाना है। फिर रेपंजल के पास राइडर के दोस्त आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि राइडर ने हमसे सौदा किया है, उस डायमंड क्राउन के बदले उसने तुम्हें बेच दिया। तभी रेपंजल राइडर को एक नाव में वहाँ से जाते हुए देख लेती है। फिर वो लुटेरे रेपंजल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे रेपंजल वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे गोतेल की आवाज सुनाई देती है। जब वो वापस जाकर देखती है तो गोतेल उस लुटेरे को मार रही होती है। आगे रेपंजल अपने माँ से गले मिलती है और उसके साथ मीनार चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम राइडर को देखते हैं, जिसे उस बोट से बांधा होता है और उसके पास वो क्राउन भी होता है। आगे राइडर को वहाँ के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, जिसे मैक्सिमस देख लेता है। फिर राइडर को जेल में बंद किया जाता है और उसे सजा के तौर पर अगले दिन फांसी दी जाने वाली थी। यहाँ उस मीनार में गोतेल रेपंजल को समझा रही होती है कि वो उस राइडर को भूल जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया काफी खराब है। फिर रेपंजल उदास होकर अपनी पेंटिंग को देखने लगती है, जिसमें उसे सूरज का सिंबल दिखाई देता है, जिसे उसके बचपन की सारी बातें याद आ जाती है कि वो खुद राजा और रानी की चुराई हुई बेटी है। तभी गोतेल वहाँ आ जाती है और उसके बालों को टच करने की कोशिश करती है, मगर रेपंजल उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि वो तुम्ही थी जिसने मुझे बचपन में चुराया था और मैं ही उस राजा की प्रिंसेस हूँ। फिर सीन चेंज होकर राइडर पे आता है, जहाँ उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं, जिससे राइडर मैक्सिमस के पेट के ऊपर गिर जाता है। फिर मैक्सिमस तेजी से दौड़कर राइडर को लेकर मीनार तक पहुंच जाता है। फिर राइडर रेपंजल को आवाज लगाता है और उसके बालों पर बैठकर ऊपर चढ़ जाता है। तभी गोतेल वहाँ आकर उसके पेट में एक चाकू मारती है, जिससे राइडर काफी घायल हो जाता है। उस वक्त गोतेल ने रेपंजल को चेन से बंदी बनाया होता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जा रही होती है। रेपंजल उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे राइडर की जान बचाने दो, तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी। फिर रेपंजल अपने जादुई बाल राइडर के जख्मों पर रखती है और जादुई मंत्र बोलने वाली होती है। तभी राइडर उसके बालों को काट देता है, जिससे उसके बालों की शक्ति खत्म हो जाती है और साथ ही साथ गोतेल भी काफी बूढ़ी हो जाती है और उस मीनार से नीचे गिरकर मर जाती है। यहाँ रेपंजल राइडर को सीने से लगाकर रोने लगती है, जिससे उसके आंखों के आंसू उसके चेहरे के ऊपर गिरते हैं और उसके घाव ठीक हो जाते हैं और उसे होश आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक सोल्जर राजा और रानी के पास आकर उसे प्रिंसेस की न्यूज देता है। फिर रेपंजल पहली बार अपने पेरेंट्स को देखती है, जिससे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर आगे उस राज्य में रेपंजल और राइडर खुशी से रहने लगते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।